ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 7वां स्कंद 3रा अध्याय। मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यप का तप करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप के समझाने से उनका शोक कम हुआ तब दिति ने कहा कि हे बेटा, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकश्यप बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। पर मैंने यह उपाय विचारा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांगू कि जिससे मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकश्यप अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक उधर बाहु एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंगना हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना बिल बना लिया। तप के प्रताप से उसका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महाराज, हिरण्यकश्यप के तपे बल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकश्यप आपको उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृंगु आदि ऋषिवरों को आपके साथ लेकर हिरण्यकश्यप के पास गए और उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा दूसरे से नहीं हो सकता जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो सो मांग। यह कहकर जैसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल उस पर छिड़क दिया, वैसे उसके पैर का मांस जो दीमक लगने से केवल हड्डी रह गई थी, ज्यों का त्यों बलवान में पुष्ट हो गया और सुवर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकश्यप ने दंडवत व स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं, आप ही यज्ञों का विधान व धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं। यह स्वरूप केवल संसार की रचना करने के लिए धारण करते हैं। जो आप दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो सो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई जीव, जड़ व चैतन्य, देवता व दैत्य और मनुष्य आदि कोई मुझे मार न सके। मैं न दिन को मरूं, न रात को, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, कोई शस्त्र मुझे ना लगे और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। योग व तप करने से जो सिद्धि होती है, वह सिद्धि मुझको हो जावे। मैं देवता, दैत्य, मनुष्यादिक सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी समर्थ्य कभी ना घटे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 4था अध्याय। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान देना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान ना देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना ना छोड़ेगा, इसलिए वरदान दिए देता हूँ, फिर नारायण जी की दया से यह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से यह वरदान मैंने तुझको दिया। अब तू 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने का समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का राज्य करूंगा। द्वितीय से वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हिरण्यकश्यप अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं, तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज, हिरण्यकश्यप ने देवलोक का राज्य छीन लिया, तिस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने का घाक रहता है। अब हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आवेगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपे रहे और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जब वहाँ रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकश्यप धर्म का, वेद का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद को वह दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में आकर हरि भजन करने लगे। हिरण्यकश्यप इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और सर्वाधिक का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थी, गंधर्व गाना सुनाते थे
ऋषिवर व तपस्वी आदि उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादिक अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्यकश्यप को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिकों में फल व पुष्प लगे रहते थे। घी दूध की नदियां बहती थी। हिरण्यकश्यप अपनी माया से वरुण और कुबेर आदि दशो दिक्पालों का रूप धरकर मदपान करके अप्सराओं से भोग व विलास करता था। ऋषिवर, मुनि, गो, ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सो 3 बालक तो दैत्यों का कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवताओं के समान था। वे 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरि भजन में रहता था। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। इंद्रिय जीत व सत्यवादी था। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता व ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बढ़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्यकश्यप का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मुनिनाथ, पूत को पूत होते हैं, पर माता पिता अपने बेटे का अनभला नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण बतलाएं। 5वां अध्याय, हिरण्यकश्यप का प्रहलाद को पढ़ाने के लिए बैठाना। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद को पढ़ने के लिए बैठाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र संडा और मर्क हिरण्यकश्यप व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकश्यप ने उसे उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहाँ और लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मर्क ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकश्यप का नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्यकश्यप का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृत्तांत कह दिया। इसलिए हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा हो वह हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा व भजन 8 पैर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे जान में साधु व महात्मा को सत्संग उत्पन्न है। मैं परमेश्वर की नवदा भक्ति अच्छी तरह जानता हूँ। वह नवदा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण परमेश्वर की कथा सुनना, कीर्तन ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना, स्मरण भगवान का नाम जपना, पाद सेवन, नारायण के चरणों की पूजा करना, अर्चन ठाकुर की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजा कर भोग लगाना, वंदन परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना, दास्य ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना, संख्या परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना, आत्म निवेदन, अपना तन मन धन सब देवताओं को अर्पण करके साधु संत महात्माओं की संगति व सेवा करना, सब वेद व शास्त्र का सार यही है जो हमने तुमसे कहा। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों से उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण ने 12 अवतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक का ज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता तो सियाना होने पर क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करना और बालकों को साधु संत की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु व वैरागी का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा व दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति न रखता हो उसका पढ़ना वृथा है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकश्यप ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा है और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का बेंट उत्पन्न हुआ। यह मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बढ़ाई करता है। बड़े लोग पहले ही से ऐसे कह गए हैं कि जिस संग में रोग हो और उस संग में खटका रहे तो संग को काट डालना चाहिए। इसलिए मेरे पुत्र का मारना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो। यह वचन सुनते दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर लेकर जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल, गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंख बंद किए अपना मन हरिचरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर से ले जाकर वहां से धकेल दिया। तिस पर भी उसके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को भूत लकड़ियों के मध्य में बिठाकर आग लगा दिया। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों का तो नारायण जी के ध्यान में मगन बैठा रहा, तब हिरण्यकश्यप ने यह महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता उत्पन्न की, इसलिए नारायण जी उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आवेंगे, तब उनको मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकश्यप ने संडा व मर्क से कहा कि हमने प्रहलाद को बहुत दंड दिया है, अब तुम्हारे आज्ञा अनुसार पड़ेगा।
यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्याकश्यप की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आया और उनसे बोला, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने मन से यह बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, है गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त ना होकर हरि चरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधे व कुत्ते आदि पशु के समान समझना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्मा के चरणों पर अपना सिर रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा नहीं करता और परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परमेश्वर की दया व कृपा के बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, युधिष्ठिर देखो, चंडा व मर्क महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी व पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए थे। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे तब तक प्रहलाद मन में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं बाहर जावे तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखलाऊं। जब गुरु वहाँ से उठकर बाहर चले गए तब प्रहलाद ने लड़के की ओर देखकर यह विचार किया कि अभी बालावस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं व्याप। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखलाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया व धर्म रखकर परोपकार के कारण यह चाहा था कि जिसमें यह लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जाएं। यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके निकट चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर